ओके चलिए फिर आज आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि 3:15 बजे हमारे साथ केक कटिंग सेरेमनी में जुड़िए। मतलब ऑब्वियसली आप टीवी पर उसको देख पाएंगे और सीएनबीसी आवाज़ के 19 साल पूरे हुए हैं और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, मैंने सारे के सारे 19 साल खुद देखे हैं। मतलब जैसे कहते हैं पहला बर्थडे और वो प्लानिंग स्टेज, मैं वहाँ से इन्वॉल्व रहा हूँ। शायद बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, मैं तो खैर अभी 1.5 साल पहले सीएनबीसी टीवी 18 से सीएनबीसी आवाज़ में आया, लेकिन जब नेटवर्क इस चैनल की प्लानिंग कर रहा था तो उस प्लानिंग स्टेज में मैं इन्वॉल्व था और उस समय जब स्टूडियो बना था और हम मॉक ड्रिल करते थे तो उसमें मैं मॉक ड्रिल्स में आता था और एज गेस्ट बन के आता था उसमें मैं, ठीक है ना। तो मुझे याद है आपने खैर ऑब्वियसली पूरे के पूरे 19 साल इस प्लेटफॉर्म को दिए हैं। आपने हर्षदा ने, नीरज जी ने, हाँ, कोर टीम तो पूरी वैसी की वैसी चली जाए। पूरी की पूरी कोर टीम एग्जैक्टली वैसी की वैसी चली जा रही है। हमारी जो डेस्क की टीम है, गेस्ट कोऑर्डिनेशन की जो हमारी टीम है, और एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर गेस्ट कोऑर्डिनेशन, टिकर, डेस्क बहुत जल्दी जल्दी चर्न आउट होते हैं। वहाँ पे आईटी से ज्यादा अट्रेशन यहाँ होता है। एग्जैक्टली उससे ज़्यादा अट्रेशन यहाँ होता है, लेकिन वो पूरी की पूरी टीम, पीसीआर की टीम, मतलब आप देखिए तो ये अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके का ये चैनल का कल्चर है। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार। मैं एक चीज़ कहूँगा, 19 साल से सीएनबीसी आवाज़ मार्केट की सबसे बड़ी आवाज़ रही है और ये चीज़ हम नहीं कह रहे, ये कई बार इस चैनल पर मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा है। मुझे याद है रामदेव अग्रवाल जी ने कहा था कि सीएनबीसी आवाज़ बिजनेस की, मार्केट की सबसे बड़ी आवाज़ है। और देश के हर हिंटरलैंड में हम जब भी जाता हूँ मैं, एक अलग ही स्वागत होता है वहाँ पर। और 19 साल में क्या क्या देखा हमने 19 साल में निफ्टी को 3,000 से 22,000 आते हुए देखा है। उस समय पे ये सोचते थे कि क्या सेंसेक्स 22,000 होगा, आज निफ्टी 22,000 पर है। इक्विटी वॉल्यूम्स को, कैश वॉल्यूम्स को हमने 100 टाइम्स बढ़ते हुए देखा। एफ&ओ वॉल्यूम्स तो मेरे ख्याल से 10,000 गुना बढ़ गए हैं। कैश वॉल्यूम्स को हमने 100 टाइम्स बढ़ते हुए देखा है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, सीएनबीसी आवाज़ का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इस देश में इक्विटी कल्ट को आगे बढ़ाने में। और एक समय था जब बिजनेस को सिर्फ इंग्लिश की तरह से जाना जाता था कि इंग्लिश है बिजनेस की लैंग्वेज, और सीएनबीसी आवाज़ ने साबित किया कि नहीं, हिंदी और बाकी भाषाएं भी देश की बिजनेस की भाषा हो सकती है। तेज़ी हो, मंदी हो, कुछ भी हो, हम हर समय आपके साथ रहते हैं। और ये मैं यकीन दिला रहा हूँ आप सबको कि आगे भी रहेंगे और सीएनबीसी आवाज़ इसी तरीके से आपके मुनाफे की बात करता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इंटरेस्टिंग, ये आपने बहुत सही कहा। पता है सीएनबीसी आवाज़ जब शुरू हुआ था तो वाकई सबका ये मानना था भाई इंग्लिश पे बात करेंगे हम, हिंदी में, इंग्लिश में। और उस टाइम पे मैनेजमेंट, बड़े बड़े बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। और आज मेरे ख्याल से ज़्यादा होड़ लगती है कि इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी बात रखें, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे मार्केट की वॉइसेस हो। बिल्कुल इस तरह से बदला है, लोगों को समझ में आया है कि अपनी बोलचाल की भाषा में शायद धंधा ज़्यादा समझ में आता है। इनफैक्ट मेरे पास तो ऑप्शन था जब सीएनबीसी आवाज़ लॉन्च हो रहा था, तो मुझे तो ऑफर किया गया था कि आप इस तरफ शिफ्ट हो जाइए। लेकिन उस समय खैर ना मुझे मेरे बॉस ने शिफ्ट होने दिया और ना मैं शिफ्ट हो पाया उस समय। लेकिन देखिए जो लिखा होता है ना वो होता है। ये मैं लिखा था कि सीएनबीसी आवाज़ की टीम में मुझे आना है और वो किसी कारण से सही, लेकिन मैं आया वहाँ पर। तो खैर एक बार फिर से, और ये पूरा सेलिब्रेशन जो है आज पूरे दिन चलता रहेगा। सॉरी हम थोड़ा आज ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन खैर बर्थडे है तो चलता है। बिल्कुल। और दिन भर सीएनबीसी आवाज़ बड़ी प्रोग्रामिंग, वो टीजर्स दिखाते रहेगा, जो जो एक्सपर्ट, बड़े हाल के दिग्गज सब जुड़ेंगे आज हमारे साथ। लेकिन अब जरा आज के मार्केट्स पे अप्रोच। मैं आईटी, क्योंकि आज आईटी का दिन है, ये अपफ्रंट बात हुई, इन्फोसिस, टीसीएस के नंबर्स पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। उन नंबर्स पे आगे आता हूं, पहले कल की पिक्चर ड्रॉ करी जाए। कल आप और वीरू जब कमाई का अड्डा कर रहे थे क्लोजिंग में, आप बैठे थे और सिर्फ जब तक वहां जाना था आपको बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए मार्केट का हीट मैप, उस बीच इन्फोसिस में गेम हो गया था। एक इंट्राडे चार्ट दिखा सकते हैं डायरेक्टर साहब? वो आखिरी के चंद लम्हों में जाते जाते इन्फी में हुआ क्या, पहले तो ये समझाओ। बिल्कुल, क्योंकि हमने ना इन्फोसिस को एड्रेस किया 3:26 पर, उसके बाद मैं गया हीट मैप पर। जब तक मैं हीट मैप पर गया, मैं देखा इन्फोसिस गायब हो गया हीट मैप से। मैं कहा ये क्या हुआ? ये देखिए, ये इन्फोसिस का 15 सेकंड का चार्ट है। ये 15 सेकंड का इन्फोसिस का मेरे ख्याल से कैश का चार्ट है, और ऐसा ही चार्ट आपको इन्फोसिस का दिखाई देगा फ्यूचर्स का, अगर वो भी आपकी स्क्रीन पर रख दो। तो कैश और फ्यूचर्स दोनों में 15 सेकंड में क्या हुआ, और एक एक करके ना जितनी भी डेप्थ थी सेल साइड पर
वो सारी एब्जॉर्ब कर ली गई। डे लो से डे हाई पर इन्फोसिस बंद हुआ। देखिए अब क्या है, कह सकते हैं आप कि ठीक है, किसी ने पंट लिया, किसी ने कहा कि नहीं स्टॉक काफ़ी गिर गया है, सब शॉर्ट है, मार्केट में रैली आएगी, मैं इसके लिए ले रहा हूँ। हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि किसी को पता था कि इन्फोसिस के नंबर्स कैसे आने वाले। वैसे एक लॉजिकल ट्रेड इन्फोसिस में बन भी रही थी। कल हमने ये डिस्कस भी किया था मेरे वीरो के साथ कि इन्फोसिस में शॉर्ट नहीं है, और मैंने लगातार ये चीज़ कही है कि इन्फोसिस में शॉर्ट नहीं है और इन्फोसिस में ट्रेड बनेगी लॉन्ग साइड पर। तो ये भी पॉसिबल है कि किसी ने उस चीज़ का एक सोचा हो कि नहीं यहाँ पर एक एडवांटेज लिया जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज़ोरदार वॉल्यूम थे। आखिर 3 मिनट में जो वॉल्यूम्स थे ना आशीष, वो पूरी की पूरी वॉल्यूम्स का ऑलमोस्ट 1/4 था। 23% वॉल्यूम्स लास्ट के 3 मिनट में आए थे, और 3 मिनट में वॉल्यूम था 62.88 लाख शेयर्स का, इन्फोसिस जैसे शेयर में। समझ रहे हैं इसका मतलब? 1000 करोड़ का वॉल्यूम, ठीक है ना? और 3 मिनट में भाव हुआ 1490 से 1520। अच्छा भैया, जो 1494 देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये क्या है? अब लोग बोलेंगे कि आप कह रहे हैं 1494 से 1520 पर हुआ, लेकिन स्क्रीन पर 1494 दिखा रहा है, ये क्या है? ये इसलिए क्योंकि आखिरी के 30 मिनट का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता है सेटलमेंट के लिए। अब क्योंकि 327 तक प्राइस 1490 के आसपास घूम रहा था, वो लास्ट के 3 मिनट में भले ही वो 1520 पर चला गया, वो 1494 पर आ गया। अच्छा, अब जिसने लिया है, जिसने 1520 तक भी लिया है, 1520-21 तक भी लिया है, उसको भी ये बात पता है कि अगले दिन जब ट्रेड की शुरुआत होगी तो रेफरेंस रेट 1494 के करीब ही आएगा, लेकिन फिर भी उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि 1520-21 से तो ऊपर ही खुलेगा। 4% एडीआर ऊपर बंद हुआ है। अब इसमें 4% आप जोड़ दीजिए, करीब करीब 1560 के करीब का भाव हो गया। तो 1520 पे भी जिसने लिया है उसको सुबह सुबह 40 रुपए मिलेंगे। खैर, गुड लक टू देम जिन्होंने ये ट्रेड ली, बहुत अच्छा है उनके लिए, अच्छा मौका मिलेगा। और इन्फोसिस मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि कल एडीआर 4% बंद हुआ है ऊपर, और टेक्निकली स्टॉक हमारा 1.5% नीचे बंद हुआ है। आज 5-5.5% स्टॉक ऊपर शुरुआत करेगा। आज बड़ी शुरुआत करनी है इन्फोसिस को, और इसका रब ऑफ पूरे आईटी में देखने को मिलेगा। और आपने अपफ्रंट मेंशन करा था आज आईटी वो पॉकेट जो, अच्छा आईटी पे आपका गणित एकदम सही बैठता है, अंग बाय अंग भी। इंडेक्स पे अपन जब भी कॉल लेते हैं ब्रॉडली कि आज 400 600 आज 3%, सब सटीक बैठता है। आज अपफ्रंट कमेंट्री में सबसे ज्यादा आईटी की चर्चा करी आपने और कहा कि आज बड़ा दिन हो सकता है आईटी के लिहाज से। अब वो टीसीएस इन्फी के नंबर्स जो कल शाम को आए थे, ठीक थे, टीसीएस ने थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर करा, इन्फी ने शायद उम्मीद के मुताबिक डिलीवर करा। आपने उन फिर नतीजों में ऐसा क्या रीड करा, क्या आकलन है उन नंबर्स के बाद, कैसा मूड सेट कर रहे हैं दोनों नंबर्स? देखिए आशीष, क्या होता है ना, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे 2 बड़े भाई हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों टॉपर्स थे स्कूल में। हम सब सेम स्कूल में जाते थे, ठीक है। तो मेरे जो सबसे बड़े भाई साहब थे, अब वो आकर अगर बोलते थे कि मेरे 80% आए, तो पापा को डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि 80% आए, ठीक है। जो बीच वाले भाई थे वो आकर बोलते थे मेरे 90% आए, तो पापा को डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि 90% ही आए इसके। मैं आके बोलता था कि मेरे 60% आए, तो पापा खुश हो जाते थे, लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। इसकी फर्स्ट डिवीजन हो गई। इन्फोसिस के साथ वही वाला मामला था, और टीसीएस के साथ एक्सपेक्टेशन इतनी बुरी है कि हल्का सा भी आउट परफॉर्म कर दो चल जाएगा। ये क्वार्टर वैसे ही वीक होता है, इस क्वार्टर में आपने बेटर कर दिया, बस उतना काफ़ी है। मैं आता हूँ कि इन दोनों में कंपनियों में रहा क्या, और उसके बाद बताता हूँ कि अब इसमें व्यू क्या बन रहा है। देखिए, सीजनली वीक क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और मार्जिन पर एक चीज़ है, मार्जिन पर टीसीएस बेटर है, मार्जिन पर टीसीएस ने आउट परफॉर्म किया है। इन्फोसिस के लिए जो अच्छी चीज़ रही कि डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा था, प्लस लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस को ऊपर किया। आप कई लोग कहेंगे कि ऊपर के वाले उसको नीचे किया, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इमटेरियल है। ऊपर वाला का तो उनको खुद पता था कि नहीं जाना है, वो नीचे वाले को ऊपर कर दिया, वो अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। और एक और चीज़, एट्रिशन कम हुआ है दोनों कंपनियों में, ये एक और चीज़ बता रहा है आपको। एट्रिशन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले हर कंपनी में इतनी ऑफर्स होती थी लोगों को, अब वो ऑफर्स मिलनी थोड़ी सी कम हुई है, तो उस चीज़ का एक फायदा हुआ है। ये मार्जिन पर पॉजिटिव है। ऑर्डर बुक दोनों कंपनियों की काफ़ी अच्छी रही है, और मैं पढ़ रहा था ब्रोकरेजेस की कि 3 सालों में 12 से 13% ईपीएस कैगर की एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ पर मामला क्या है? अब यहाँ पर मामला है कि अर्निंग्स अगर 12 से 13% बढ़ेंगी, तो स्टॉक्स ऑब्वियसली 12 से 13% प्लस माइनस वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। अगर वैल्यूएशन अपटिक आएगी तो उससे ज़्यादा, वैल्यूएशन डाउनटिक आएगी तो उससे कम, उस तरीके से करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस एनवायरनमेंट में जहाँ यूएस में भी रेट्स पीक आउट हो चुके हैं और जहाँ पर यूएस की इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है, मेरे ख्याल से दोनों शेयर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। टीसीएस के नंबर्स जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू और मार्जिन दोनों बेहतर अनुमान से। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्लैट आएगी, लेकिन आई 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
लगातार सेकंड क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट, ईबिट 70 बेसिस पॉइंट बढ़ा, 25% पर आया। इन्फोसिस के नंबर्स में क्या खास, ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2% तक कांस्टेंट करेंसी गिरेगी, गिरी 1%। नई डॉलर जो डील विन है वो अब टेक्निकली आपको कम दिखेगी, लेकिन एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक है, 3.8 बिलियन डॉलर। और रेवेन्यू गाइडेंस जो उन्होंने इंप्रूव की है 1 to 2.5% से नैरो किया, तो लोअर एंड को बढ़ाया है उन्होंने। और एट्रिशन जो कम हुआ है वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव है। नेट नेट आज आईटी पॉजिटिव, मेरे ख्याल से 500-600 पॉइंट की निफ्टी आईटी में आज रैली आनी चाहिए, न्यू ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, आज लोग प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि एचसीएल टेक, विप्रो, इनके नंबर्स भी कैसे आएंगे। मिड कैप आईटी मेरे ख्याल से आज फील्ड डे होगा यहाँ पर, ये आज सेक्टर चलना चाहिए। लीजिए भाई, आवाज की बर्थडे के दिन का मूड सेट हो चुका है। निफ्टी आईटी आज मोमेंटम को लीड करेगा, बढ़िया रहे वो नंबर्स। जितना डर था उससे तो बेहतर ही कर गए दोनों दिग्गज आईटी कंपनीज। आज के संकेत, अच्छा आज इंपॉर्टेंट दिन है, ये दोनों नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे, प्लस यूएस का वो इन्फ्लेशन प्रिंट जो आया और जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स जो है उन सब पे रिएक्ट करना है। सबका निचोड़ ये कह रहा है कि 40 पॉइंट 45 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशंस देता हुआ। एशिया कैसा कर रहा है डॉक्टर साहब, स्क्रीन पर रख दीजिएगा। तो अपने पीयर सेट एशियाई जो भाई बंधु हैं किस तरह से कामकाज कर रहे हैं स्क्रीन पर आ जाएगा। और उसके बाद दिखाइए यूएस का बाजार। क्लोजिंग बेसिस पे यूएस एकदम फ्लैट नजर आएगा। परसों जहां बंद हुए थे वहीं कल का सेशन कल्मिनेट हुआ। लेकिन एक बार डाउ इंट्राडे रख दीजिएगा, खासी वोलेटिलिटी। शुरू हुआ था 30 पॉइंट ऊपर, स्लिप हुआ 270 अंक का दबाव, और वो 270 अंक के दबाव से फिर रिकवरी और फाइनली 15 पॉइंट ऊपर जाके सेशन की समाप्ति। इस तरह की वोलेटिलिटी क्यों भाई? कल सबसे इंपॉर्टेंट छोड़ दीजिए, बाकी जॉबलेस क्लेम जहां थे वीक ऑन वीक ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का प्रिंट था दिसंबर का, 3.1% नवंबर के प्रिंट के सामने साल दर साल 3.2% की एक्सपेक्टेशन थी। बढ़ेगा इन्फ्लेशन, ये लग रहा था बाजार को, पता था, पर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ गया। 3.4% वो इन्फ्लेशन का नंबर आया। पर इसको थोड़ा सा और अंदर रीड करिएगा। कोर इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन थी एकदम खरा उतरा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ी थी सिर्फ इसीलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ा है, कोर जस का तस है। पर क्योंकि हेडलाइन फेड फॉलो कर रहा है इस समय, तो अब थोड़ा सा वो साइकिल जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा खिसक गई। बाजार मार्च प्राइसिंग कर रहा था, खैर साल की शुरुआत से वो धीरे धीरे करके अब वो माना जा रहा था कि आगे खींचने वाला है, वो ऐसे ही होगा, ये इन्फ्लेशन का नंबर कह रहा है। पर ज्यादा घबराने का नहीं है। लोअर लेवल से यूएस रिकवर कर गया, इक्विटीज वहां की, जब वो नहीं घबरा रहे तो हम क्यों? और एक तबर आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे, चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स हो, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, या ना सिर्फ इक्विटीज, ये ना यील्ड्स में ना डॉलर इंडेक्स में ऐसे कोई रुझान दे। करेंसी मार्केट जो डीपर ज्यादा मांगी जाती हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा ठंडा ही मिलेगा जहां छोड़ा था। तो ऐसा कोई हॉकिशनेस का तड़का ऐड नहीं हुआ है, ना इक्विटीज में, ना करेंसीज में, ना बॉन्ड मार्केट में। ये कहानी है कल के बाजार की। आज यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े, पीपीआई नंबर्स और बहुत सारे बैंक रिजल्ट्स आने। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, मंडे को यूएस के मार्केट्स छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे। आवाज की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे आज रात में, तो वो मंडे तो उठ नहीं पाएंगे, उनके यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बर्थडे है। खैर, ये हो गया ग्लोब के संकेत। दिक्कत वाले इन्फ्लेशन नंबर्स, पर उसमें ज्यादा रीड थ्रू कोई मार्केट कर नहीं रहा है, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। अब चलते हैं अपने ट्रेड सेटअप में। आज का रुझान कैसा है, उसके बाद निफ्टी बैंक के अप्रोच पे बातचीत कर लेंगे। सेटअप कैसा लग रहा है आपको? सेटअप में ज्यादा है नहीं कुछ आशीष, तो ज्यादा हम टाइम भी स्पेंड नहीं करेंगे। डीआईएस ने थोड़ा सा बाय किया, एफआईएस ने थोड़ा सा सेल किया। डीआईएस ने 1600 करोड़ की बाइंग की, एफआईएस ने 865 करोड़ की सेलिंग की। दोनों के ग्रॉस वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट सेम थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 75 करोड़ की बाइंग आई एफआईएस की तरफ से, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1667 करोड़ की बाइंग आई। ये इस समय का ट्रेड सेटअप है मेनली। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो इन निफ्टी में 87 करोड़ की बाइंग थी और बैंक निफ्टी में 14 करोड़ की सेलिंग थी। कुछ खास नहीं है सेटअप में। इंडिया विक्स फ्लैट था, हल्का सा गिरा, 1.1% गिरा, 12.77 पर आया। पुट कॉल रेशियो 1.14, 1.06 से बढ़कर कुछ नहीं है सेटअप में। एफ एंड ओ बैन के मामले में भी 3 इन आए 3 आउट आए, एक बेटॉन की तरह। भेल, डेल्टा कॉप और पॉलीकैब इन, बलरामपुर चीनी, चंबल फर्टिलाइजर्स और आईईएक्स आउट।
और ऑलरेडी बाकी के 11 स्टॉक्स बने हुए हैं बैन में, तो 14 के 14 स्टॉक्स का मामला एज इट इज है। तो सेटअप में कुछ खास नहीं है। आज का सेटअप ही निफ्टी आईटी और नंबर्स है, और कुछ नहीं है सेटअप में, से ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो सेटअप न्यूट्रल टाइप्स हो गया। हर्षदा आपको सुबह सुबह नजर नहीं आनी, क्योंकि टीसीएस के हेडक्वार्टर्स में टीसीएस के मैनेजमेंट के साथ कुछ ही देर में टीसीएस हेडक्वार्टर्स से लाइव वो इंटरेक्शन नंबर्स पे हम आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अब निफ्टी का आज का अप्रोच, 2 दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज वो दिग्गज ने कमान संभाल रखी थी, आज ना भी संभाले तो आईटी है मदद के लिए। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच, देखिए निफ्टी की अप्रोच यही है कि आईटी तो है ही, लेकिन बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे हम। और पहली बात, थोड़ी सी रेजिस्टेंस पर हमको संभलना होगा। कल भी थोड़ी रेजिस्टेंस थी मार्केट में, 21,700 टू 21,750 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वहीं खुलेंगे हम। वहीं पर कल का हाई भी प्लेस था, वहीं पर सारे कॉल राइटर्स भी बैठे हैं। इतना आसान नहीं है उसको निकालना। और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 21,750 टू 21,850। सपोर्ट कहाँ पर है नीचे, 21,550 टू 21,600, जहाँ कल का लो प्लेस्ड है और पुट राइटर्स प्लेस्ड है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 21,450 टू 21,550, जो पिछले 3-4 दिन का लो रहा है, इंट्राडे लो रहा है। अप्रोच ये, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो 21,500 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है, इसमें क्लोजिंग बेसिस लिखना चाहिए था मैं, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट है, वरना हिट हो जाता है कई बार। क्लोजिंग बेसिस पर पोजीशन लॉन्ग में 21,500 का स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे ट्रेडर बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों करें। बाय जोन है 21,600 टू 21,650 और एक स्टॉप लॉस लगाएं 21,575 का। सेल जोन है 21,700 टू 21,750 और एक स्टॉप लॉस लगाएं 21,764 का। और एक और चीज़ देखिए, हर मार्केट डिफरेंट होती है। नवंबर दिसंबर में हम हमेशा कह रहे थे कि प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करना है, अपने प्रॉफिट को कैरी करिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जल्दी छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए। 30-40 पॉइंट मिले ना, ले लीजिए, अगले 30-40 पॉइंट का वेट करिए, फिर 30-40 पॉइंट मिले, ले लीजिए, अगले 30-40 पॉइंट का वेट करिए। इस तरीके की आपको थोड़ी सी आदत डालनी होगी जब तक कि मार्केट थोड़ा टफ चल रहा है। जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगा तो फिर उस हिसाब से अप्रोच करेंगे। अभी मार्केट कॉन्ट्रैक्टिंग है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में आपको ज़्यादा ट्रेड लेनी पड़ती है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने होते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको कम ट्रेड लेनी होती है और रहना होता है उनमें। इस चीज़ का एक डिफरेंशियल होता है बेसिकली। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी का आज का फ्राइडे का अप्रोच। अब निफ्टी बैंक, ये वो पॉकेट जो सपोर्ट नहीं कर रही है, रिलायंस चल रहा है, हैवी वेट्स में आईटी चल रहे हैं। निफ्टी बैंक वैसे कुछ नहीं, 2 दिनों से लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है। क्या लग रहा है निफ्टी बैंक? निफ्टी बैंक में देखिए एक ना क्लस्टर है 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आशीष, कल भी हमने ये बात की थी। 47,506 यहाँ पर 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 4765 यहाँ पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये एक क्लस्टर है जहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा फंसा हुआ है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हो रही है कि एक 20 डेमा पर सपोर्ट भी ले रहा है। वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पर है, 47,405। अच्छा, वो फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वो भी अपने आप में नेगेटिव है थोड़ा सा। इसका कर्व बदलने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा इंक्लाइनिंग आने की जरूरत है। बड़ी तेजी होगी 47,655 के ऊपर। तो इसमें मेरी अप्रोच क्या रहेगी, अगर 47,655 पर रिजेक्शन आए, अगर रिजेक्शन आए, और रिजेक्शन का मतलब होता है बड़ी रेड बार, तो आप सेल करें और एक स्टॉप लॉस लगाएं उसमें फिर 47,750 का। और अगर 47,655 के ऊपर आप टिकें तो बाय करें और उसमें स्टॉप लॉस लगाएं, या तो वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या डे का लो, जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पर स्क्रीन बेस्ड ट्रेड है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ आ रही है या वीकनेस आ रही है, उसके हिसाब से आपको अप्रोच करना है। बहुत बढ़िया। तो हो गया भाई आईटी स्टॉक्स पे चर्चा, सेटअप, ग्लोब के संकेत, निफ्टी बैंक, सब पे बातचीत। हमने मोटा मोटी जामा पहना दिया है आज के फ्राइडे सेशन की अप्रोच को रिलेटेड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।